ठीक है, इसमें तो अभी कुछ किए नहीं थे शायद। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन पढ़ रहे थे अभी। यस सर, आज वो थे ठीक है लूप वाला तो करेंगे। हाँ, तो वही उससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो याद ही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, यही था। यस सर। ठीक है, ऐसा दे रखा है कि एक वायर है, ये दूसरा वायर है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर है। इसमें इधर की तरफ 2I करंट जा रहा है, इसमें नीचे की तरफ I करंट जा रहा है। और एक ऐसा हॉरिजेंटल लाइन दे रखा है, इसमें 3 पॉइंट्स पे A, B और C, 3 पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, जबकि इन दोनों के बीच का दूरी A है, ये भी A है, ये A/2 पे है, ये भी इधर A है। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट A, B, इसको D कर लो। ठीक है, E की बार ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, पॉइंट PQR पे इन दो वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करना है सबको पता है, इंडिविजुअल के कारण निकाल कर और वेक्टर सम करना है। यस सर। आ गया। यस सर, आ ही रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यही आया होगा। यस सर। ठीक है, अभी से जोड़कर आउट ऑफ द प्लेन पॉजिटिव तो इनटू द प्लेन को हम माइनस मानेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस करके जो भी आंसर आएगा लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत? हो सर। ठीक है, कह रहा है कि एक यहाँ पे थिन सीट है। ठीक है, बहुत लंबा थिन सीट है ऐसा, विड्थ जो है W है। इस सीट के थ्रू जो है इधर की तरफ करंट I बह रहा है, और कह रहा है कि करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये जो करंट I बह रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से
ए दूरी पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, लॉन्ग थिन शीट है। सर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई W ln A प्लस W बाई A। ए प्लस डब्ल्यू बाई ए, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से डी आई लिख सकते हैं, इतना आएगा, यस सर। एक्स दूरी पे है। तो इसके कारण अगर हम डीबी मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इनफाइनाइट के लिए है डी आई बाई 2 पाई इंटू ए प्लस एक्स। ठीक है, एक्स डायरेक्टली है तो एक्स, यहाँ से आ जाएगा ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई W 1/x dx। एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो ए से ए प्लस डब्ल्यू तक। आंसर आ गया, b इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई W 1/x का ln x होता है, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं a प्लस ओमेगा बाई ए प्लस डब्ल्यू बाई, सबका आ रहा है। ठीक है, ऐसा दो वायर दे रखा है, इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट इधर से इधर बह रहा है, आई करंट। कह रहा है कि यहाँ से एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है और ये डिस्टेंस r दे रखा है। सर पी एंगल ऐसे ट्रिपल आई कर रहा है। हाँ, इसे क्या करेंगे हम लोग, दो पार्ट में तोड़ लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। दोनों ही पार्ट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ही जा रहा है। यस सर। जल्दी से सॉल्व करो और इससे मैचिंग कर लेना सर है। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R इंटू कॉस अल्फा बाई 2। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R
cos alpha by 2. cos अल्फा बाई 2, इसमें तो cot अल्फा बाई 4 दे रखा है। तो cot alpha by 2 आ रहा है। cot अल्फा बाई 4 दिया है, देखो कहीं। देखते हैं पॉइंट पी पे फर्स्ट पार्ट के लिए, अगर इसके लिए हम लिख रहे हैं, इससे हम बोल रहे हैं सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट के लिए इनटू द प्लेन ही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो चलो बाद में लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम ये अल्फा बोल रहे हैं 90, तो ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा बाई 2, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये लिखेंगे। ये सिर्फ cot alpha पे कोई 4 आएगा। दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ से क्या रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एक्स को लिख सकते हैं हम लोग आर साइन अल्फा बाई 2, और इधर आ जा रहा है हमारा कितना 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन। इधर के लिए लिखेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, यही सेम सेम आएगा, आएगा। ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि सब कुछ सेम है, तो 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, ये चीज आ रहा है, ठीक है। तो बी जो हमारा आ जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहाँ से 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई साइन अल्फा बाई 2 आ रहा है। इसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 1 बोलो। plus cos theta equals to cos square theta by 2. ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि अल्फा बाई 4 हो जाएगा। तो sin theta equals to ठीक है, 2 इसको sin लिख theta by सकते 2 हैं cos 2 theta by 2. साइन अल्फा बाई 4 कॉस अल्फा बाई 4 कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सबको पता है, यहाँ से एक एक कट जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉट ऑफ अल्फा बाई 4, ठीक है। यहाँ पे यूज क्या किए हैं, तो cos 2 थीटा जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा cos ऑफ थीटा, ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करा है, ठीक है। इस 1 को इधर ले आएंगे तो ऊपर वाला टर्म दिखेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और नीचे वाला तो ऐसे ही है, इन दोनों को तोड़े हैं तो ये चीज में। ठीक, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ठीक है। करंट रिंग, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा आर्क दे रखा है, ठीक है। जो आर्क है, यहाँ पे लेट्स से एंगल थीटा बना रहा है, इसमें करंट जो बह रहा है आई ऐसा बह रहा है, ये इसका सेंटर ओ है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना हो इस आर्क के कारण वो पता करना है। तो कैसे करेंगे पता, बोलो। So Biot-Savart law. ठीक है, एलिमेंट लेंगे, So बीच से थीटा एंगल रोटेट करके डी थीटा एलिमेंट लेंगे। बीच से भी ले सकते हैं, कहीं से लो, इसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन आएगा वो हाँ सारा का सारा अपवर्ड ही रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या होता था
कि एक्स और वाई दो कंपोनेंट से लेना पड़ता था। यहाँ पे यस ऐसा सर। कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा लिए हैं, तो यहाँ से ऐसा गए फाई, ये ले लिए डी फाई, ठीक है, आर रेडियस है। तो इस छोटे से पार्ट के लिए जो इसका डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा डीएल वेक्टर का, ठीक है, डीएल। ये आर वेक्टर हमारा इधर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो बी अगर हम डीबी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर डीएल इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर तो रेडियस के बराबर है, तो ये लिख रहे हैं। किसी को दिक्कत भी आ रही है, जब 4 पाई यहाँ पे थोड़ा, किसी को दिक्कत इतना में? नो सर। ये आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल। इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। डीएल का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा, डीएल जो है हम इसको लिख सकते हैं आर इंटू थीटा, आर इंटू डी फाइव, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसे हम लिख सकते हैं आर इंटू डी फाइव, आर स्क्वायर डी फाइव है। ये फाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो 0 से लेके थीटा तक। सर डीएल का इंटीग्रेशन सर आर थीटा आएगा। हाँ, बात वही चीज है, यहाँ भी वही चीज आएगा, ठीक है। डीएल का इंटीग्रेशन आर थीटा आएगा, या फिर आर डी फाइव लिए हैं तो वही आर थीटा ही आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया हमारा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एक आर से आर कैंसिल इनटू थीटा। क्लियर है? डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, तो डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर करे तो यहाँ पे हमें किधर मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है। डीएल यस सर। क्रॉस आर से हम देखें तो हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है। तो अगर किसी भी सर्कुलर कॉइल में करंट जाए तो राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, और क्या करेंगे कि करंट के अलोंग हम लोग फिंगर्स को कर्ल करेंगे। थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन इन लूप, ठीक है, लूप आधा रहे पूरा रहे, जैसा भी रहे, लूप का अगर डायरेक्शन है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कैसा है, इसमें अगर करंट ऐसा बह रहा है तो इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कर्ल योर फिंगर अलोंग करंट, ठीक है। कैसे कर्ल करना है, तो थंब को स्ट्रेट रखना है और बाकी यानी कि पाम को स्ट्रेट रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब का जो डायरेक्शन होगा यानी कि डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है थंब देगा। इस केस में अगर हम देखेंगे अंदर में तो किधर की तरफ हमें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बताओ। आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि अगर इस पार्ट में देखें तो ऐसा हमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। ये तो मेथड 1 हुआ, ये दोनों क्लास 10th सर में थोड़ा हम लोग ऊपर पढ़े कीजिए हुए हैं। हम। कहाँ पे? सर कहाँ से स्टार्ट किए? अच्छा, अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या, बहुत हो सर गया इधर है। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन हुए हैं और ये बस, ठीक है। नहीं दिखा सर। हाँ, हेलो। तो अभी हमने स्क्रॉल किया था क्या? हाँ सर स्क्रॉल अभी आपने स्क्रॉल किया था? हाँ, अभी ऊपर किए थे। जी बहुत स्लो चल रहा है आज। ठीक है, देख लेना।
3 क्वेश्चन हुआ है और ये थोड़ा सा कंसेप्ट हुआ है, तो कंसेप्ट वाला देख लो। क्वेश्चन तो ऊपर पहले जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क हम लोगों ने फाइंड करा है, तो ये फॉर्मूला आ रहा है म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर इंटू थीटा। ठीक है, यस। ठीक है। अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए सीख रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे अगर कोई भी एक लूप है, लूप में करंट बह रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को स्ट्रेट रखेंगे, थंब जो है फिंगर से 90 डिग्री पे होने चाहिए। उसके बाद फिंगर्स को कर्ल करना है करंट के अलोंग, जो थंब होगा वो देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है। दूसरा मेथड क्लॉक फेस रूल, फेस क्लॉक रूल 10th में पढ़े थे हम लोग। ये क्या कहता यस है सर। कि मान लेते हैं कि ये हमारा लूप हो गया, इसमें करंट ऐसा बह रहा है, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन से दिखेगा उसे हम क्या मानेंगे, नॉर्थ। और और जिधर से हमें क्लॉकवाइज ऐसा दिखेगा उसे क्या मानेंगे, साउथ। ठीक है। और नॉर्थ साउथ कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ यानी कि अगर नॉर्थ दिख रहा है, यानी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, और साउथ यानी कि अंदर जाता हुआ दिख रहा है। क्लियर है। जैसे यहाँ से अगर देखेंगे नॉर्थ है, नॉर्थ है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलेगा। ठीक है। और साउथ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल पे जाके खत्म होगा। तो यहाँ पे हमें दिखेगा, तो यहाँ से हमें बाहर आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे अंदर जाता हुआ दिख रहा है। ये दोनों मेथड सबको पता है, किसी को यूज सर करने में दिक्कत। कॉर्कस्क्रू रूल, हाँ मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। हाँ हाँ, वो भी है। ठीक है, कॉर्क को अगर हम लोग घुमाएंगे तो जिधर जाएगा वो देखना है। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग ऊपर वाला ही यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि हमारे एक ऐसा सेमी सर्कुलर पार्ट दे रखा है। ठीक है, रेडियस आर है, ये पॉइंट सेंटर है, ये रेडियस आर है, इसमें करंट जो है ऐसे जा रहा है आई। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर लिखेंगे। यहाँ पे एंगल थीटा कितना बनता हुआ दिख रहा है, पाई, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। इसके लिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर। इसकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आएगा। लेकिन सेंटर पे अगर हम एंगल की बात करें तो गोला बन रहा है, यानी कि 2 पाई बन रहा होगा, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। फॉर्मूला याद है तो सारा याद रहेगा, बाकी ये सब यूज होगा तो इसलिए ध्यान में रखना। एक चीज और, पहला और दूसरा दोनों में डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। इसमें भी इनटू द प्लेन ही दिख रहा है। ठीक है, इधर से करंट आया, इधर से होते हुए ऐसा वायर सजा के रखा हुआ है। ठीक है, ये आर्क है, ये एंगल थीटा बना है। आई करंट बह रहा है, ये रेडियस आर है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पता करना है।
हो गया। सर वायर का कंट्रीब्यूशन होएगा उसमें? सोचो क्या होगा अगर हम यहाँ पे डीएल मेथड डीएल वेक्टर लें तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल क्या मिल रहा है? 5 हम्म में से 0 आ रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट बोले तो मैग्नेटिक फील्ड 1 और मैग्नेटिक फील्ड 3 का क्या आएगा? 0। यस सर। डीएल सर वेक्टर आर इज क्या लेंगे? आर वेक्टर क्या होता है? जिस भी पॉइंट से अगर लिए हैं तो यही वेक्टर ना होगा। सर डिस्टेंस बिटवीन वो सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, वो भी तो सर 0 हो जाएगा। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग जो सॉल्व करे थे उसमें अगर ये डीएल वेक्टर था तो आर वेक्टर तो ये ना लिए थे। तो मान लेते हैं कि ऐसा करंट है, ये डीएल वेक्टर लिए हैं तो यहाँ से आर ये है, दोनों में एंगल कितना मिल रहा है? 0। हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? यस सर। इसका टेंशन लेना ही नहीं है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट के लिए 0, जो भी आएगा वो सिर्फ कर्व पार्ट के लिए आएगा। तो कर्व के लिए तो हम जानते हैं म्यू नॉट 4 पाई आर इंटू थीटा। ठीक है। यस सर। इसमें इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी है। सर कहाँ निकालना है? ओ पे है, सेंटर पे। ठीक है, सर्कुलर अगर कुछ भी दिया है तो तो क्वार्टर है ना सेंटर पे वो? देगा। हाँ, सेंटर पे देगा नहीं तो एक्सिस पे देगा। ठीक है, बाकी जगहों पे निकालना थोड़ा मुश्किल है हमारे लेवल के लिए। V mu naught I by 8 into 1 by A plus 1 by B. क्या आ जाएगा? V सारे mu के लिए naught इनटू द I by प्लेन ही आ रहा है। म्यू नॉट आई अपॉन, देखते हैं, 4 पाई ए वाले के लिए लिखेंगे तो एंगल कितना लेंगे बोलो? 3 pi by 3 2. पाई बाई सर 2। 3 पाई बाई 2। ठीक है, प्लस बाकी के लिए लेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी इंटू पाई बाई 2। ठीक है, सारे के लिए किधर है? इनटू द प्लेन ही है, तो सारा जो है इनटू द प्लेन है। जोड़ लो कितना आता है? 8 पाई बाई 2, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 8 शायद कॉमन हो जाएगा, 3 बाई ए प्लस 1 बाई बी। यही आ रहा है। यस सर। क्यों गायब हो जा रहा है? इसमें वायर कौन सा? वायर अब ड्रॉ कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये पॉइंट ओरिजिन है, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ फाइंड करना है हमें। जबकि ये दे रखा है ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस 2 है। फिगर सबको क्लियर है? पहले करंट का जो वायर है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है और लास्ट में जेड एक्सिस से पैरेलल है। समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. यस।
So हम्म, so 3 mu naught mu naught I by 8a pi minus j cap. ठीक है, देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे हमने 4 पार्ट में से तोड़ दिया है, B1, B2, B3 एंड B4। फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो उसके कारण तो 0 आएगा, बच गया 2, 3 एंड 4। सेकेंड पार्ट से देख रहे हैं तो डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहा है, इनटू द प्लेन, यानी कि Z माइनस Z की तरफ। तो म्यू नॉट आई अपॉन Yes, sir. 8 माइनस के लिख लें। B3 का अगर देखेंगे तो भी उधर ही आएगा, उसके Yes, लिए sir. लिख ले रहे हैं म्यू नॉट आई अपॉन एंगल पाई बाई 2 ही है तो 8 इंटू बी रहेगा। 8 इंटू 2 है यानी कि 16 आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. सर अब हाँ म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए जे कैप माइनस 3 म्यू नॉट आई बाई 8 ए के कैप। ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा, देख लेते हैं। पूरा आंसर नहीं दे रखा है इसका कैलकुलेटेड। और ये फोर्थ वाले पार्ट के लिए किधर जाएगा डायरेक्शन, Minus जे y कैप। axis. माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन सेमी इनफाइनाइट है Yes, sir. तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 4 पाई Pi इंटू into 2a। 2a. ठीक है, यहाँ पे माइनस जे कैप। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 8a कॉमन हो गया, माइनस के कैप, माइनस को भी कॉमन ले सकते थे, -1/2 डायरेक्ट लिख दे, -3/2 के कैप आएगा, और यहाँ Yes, पे sir. -1/पाई जे कैप। इतना ही आ रहा है क्या? Yes, sir. डायरेक्शन के से ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर हमसे हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑप्शन में दिया रहे तो मैग्नीट्यूड तो हम आराम से निकाल सकते हैं अब। यस सर। Yes, ठीक है, sir. पाई के टर्म में आएगा या फिर पाई को रख के सॉल्व करवाए, जो भी करा है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 8 है 3/2 के माइनस 1/2। तो हाँ ना मिलू है पूरा खुद खुद लोगों। हाँ बाद देखो तो नहीं ना रहो दोस्तों को, अगर रख ले वो कहीं तो पूछ के बताएं। हेलो। यस सर, Yes, आवाज sir. आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा सर्कुलर कॉइल दे रखा है, ये वायर है, ठीक है, ये एंगल थीटा है,
बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर फुल पोर्शन यानी कि पूरे पोर्शन का जो है इज आर। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है। देन मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना होगा, जबकि दे रखा है कि यहाँ से इधर करंट आई जा रहा है और इधर से करंट आई निकल रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पता करना है कितना होगा सेंटर पे। तो ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस। हम्म, ये जो वायर है सर्कुलर वायर उसमें रेजिस्टेंस आर दे रखा है। तो क्या चीज बोल रहे हो, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ। हो गया? फिक्स। इसमें I1 I2 पता चल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। सर रेडियस दिया हुआ है। हाँ, रेडियस कैपिटल आर। यस, ये रहेगा। चलो ए ले लो, रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। सर इनटू द प्लेन को पॉजिटिव लेते हैं फिर आउट ऑफ प्लेन को पॉजिटिव लेते हैं। हम्म, इनटू द प्लेन को पॉजिटिव लेते हैं कि आउट ऑफ द प्लेन को। जैसे कहीं कहीं पे इनटू द प्लेन को पॉजिटिव लिया जाता है, कहीं कहीं आउटवर्ड को, लेकिन मोस्टली जगह पे इनटू द प्लेन को माइनस लिया जाता है। और उसे हम निगेटिव जेड एक्सिस मानते हैं और जो बाहर आ रहा है उसे पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है। यस सर। सर जीरो। जीरो आ रहा है। यस सर। ठीक है।
यहाँ से दिख रहा है हमें क्या कि जो रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो I1 हम क्या लिख सकते हैं, R2 जो माने हैं यानी कि थीटा डिवाइड बाई थीटा प्लस पाई 2 पाई माइनस थीटा इंटू आई, यानी कि थीटा बाई 2 पाई इंटू आई, यही आ रहा है। यस सर। और I2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई इंटू आई, यस सर। ठीक है, यानी कि I माइनस I1 दिख रहा है, और क्या, ये दोनों करंट आ गया। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ लिखना चाहते हैं तो BI1 प्लस BI2 हम लिखेंगे, तो इनटू द प्लेन अगर निगेटिव माने तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन क्या लिखेंगे, 4 पाई ए इंटू I1 का वैल्यू कितना है, तो थीटा बाई 2 पाई I1 I1 यहाँ पे लिख रहे हैं थीटा बाई 2 पाई आई इंटू पाई था, ये पाई को हटा ही देते हैं, यही आएगा, प्लस म्यू नॉट बाई 4a, पाई से पाई काट दिए, इंटू I2 यानी कि 2 पाई सर कौन यानी सा कि पाई 1 कैंसिल माइनस हुआ? एंगल वाला, जैसे कि यहाँ पे चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पे पाई ए लिखते, यस सर। टोटल एंगल कितना बन रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, यस सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2 पाई इंटू आई इंटू थीटा। थीटा, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो 0 दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है। हमको तो लेफ्ट राइट दोनों सेम ही दिख रहा है, इसलिए 0 ही है, यस सर। ठीक है, नहीं दोनों को सम किए तो 0 है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई माइनस थीटा, अब तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, B इज 1/r², 0 if theta is 180 degree, and D 0 for all values of थीटा। कौन सा आंसर सही है, डी। डी। D। ठीक है, हम क्या किए, थीटा के टर्म में फाइंड कर लिए, उसके बाद जो ऑप्शन है चेक कर ली। Along a straight wire with cross section having the form of thin half ring, ठीक है, थिन हाफ रिंग के फॉर्म में है, ऑफ रेडियस r, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, ठीक है, हाफ रिंग यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा सीट होगा वो कैसा होगा, सर बांस को जो बीच से काटते दिखते हाँ यानी कि हम बोल सकते हैं सेमी सिलेंडर, बोल सकते हैं, हैं। यस सर। ठीक है, हॉलो होना चाहिए ऐसा कुछ,
थिकनेस इसका कम ही है। ये वाला जो एक्सिस है इसकी पॉइंट वो है। सेमी इनफाइनाइट वायर है। हाँ, नहीं पूरा इनफाइनाइट है। सिलेंड्रिकल हम बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट। लॉन्ग है यानी कि बहुत लंबा है, बीच में आधा हम बना के दिखा रहे हैं, पूरा बनाएंगे तो पता नहीं कैसा बनेगा, तो लगेगा तो। दोनों साइड इंफिनिटी का साइन डाल दीजिए। हाँ, इधर भी अच्छा, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? जैसे कि ये सीट है, इस सीट के थ्रू ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर कैसे? कैसे बोले तो तो दिखा नहीं, आपने पूरी स्क्रीन पे लिखा। मतलब कि इससे अगर हम इसमें देखें तो ऐसे इनटू द अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे कि तुम अपना पेज को एज्यूम करो, पेज 3 सीट है, उसमें ऐसा पेज है, इसमें इधर से इधर करंट जा रहा है, 3 सीट है। इसे हमने मोड़ के थोड़ा सेमी सिलेंड्रिकल शेप का बना दिया है, वैसे ही करंट जा रहा है। बात समझ में आया? बोलो। यस। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमने इसको ऐसा ऐसा मोड़ दिया तो हमें सिलेंडर टाइप का थोड़ा शेप दिखेगा। यस। ठीक है, तो वही चीज है। टोटल करंट आई जा रहा है इस शीट के थ्रू। हो गया। सर एक सर एक से हम्म। 2 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है, करो। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट क्या आवाज कट रहा है? म्यू नॉट आई अपन पाई स्क्वायर आर।
तो इतना में कोई दिक्कत? ऐसा प्लेट है, हम इसे 2D में देख रहे हैं तो ऐसा ही हमें दिखेगा। ठीक है, इसमें से करंट हमें क्या दिख रहा होगा, कैसा अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो करंट हमें अंदर की तरफ ऐसे जाता हुआ दिखेगा। और इस छोटे से पोर्शन को अगर हम डीएल बोल रहे हैं, डीएल लेंथ का है, तो वहां पे भी जो करंट है हमारा, करंट है, करंट अगर हम डीआई बोल रहे हैं, डीआई अगर उसे हम लिखे तो क्या लिखेंगे, टोटल पाई आर लेंथ में आई जा रहा है तो आई बाई पाई आर इंटू डीएल कर दिया, यानी कि आई बाई पाई इंटू थीटा, क्योंकि डीएल जो है हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा होगा। ये तो है डीआई। अब इस करंट के वजह से इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो किधर की तरफ आएगा बताओ? डीएल अंदर की तरफ, डीएल क्रॉस आर अगर करेंगे तो क्या इधर की तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, डीवी का डायरेक्शन? देख के बोलो, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, यहाँ से अगर हम डीबी की बात करें मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से लिखना है, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, तो यहाँ से लिख रहे हैं म्यू नॉट आई, आई कितना है तो डी आई है, अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हमें आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर इंटू डी थीटा। कुछ छूटा तो नहीं, डी आई की जगह आई बाई पाई स्क्वायर डी थीटा। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्या हम इसे ही इंटीग्रेट कर देंगे या फिर हमें उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा? कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन का एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन, इसे एक्स बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को वाई, तो इधर की तरफ हमारा डीवी है एंगल थीटा पे। तो हमें इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक तो इधर डीबी कॉस ऑफ थीटा और एक ऊपर मिलेगा डीबी साइन ऑफ थीटा। दो कंपोनेंट्स मिल गया। थोड़ा बहुत और दिमाग लगाए तो अगर हम सिमिलर इधर अगर किसी एंगल थीटा पे जाते तो उससे जो हम देखते तो इससे परपेंडिकुलर इधर की तरफ आता, और अब हॉरिजेंटल वाला जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं डीबी अंदर है, डी आर नहीं, वाई वाला कैंसल होगा, दिख रहा है? इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम इनटू द प्लेन लिए तो इसकी वजह से इधर आया, अगर हम इधर एंगल थीटा पे जाकर इनटू द प्लेन करंट ले रहे हैं तो इस करंट की वजह से किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्रॉस आर, इससे परपेंडिकुलर इधर की तरफ आएगा। बोलो, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये भी एंगल थीटा, यही आ रहा है। यस। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री बी वाई जो होगा वो तो 0 होगा। किसी को कोई कष्ट? ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, अब हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट, हॉरिजेंटल वाला जो है कंपोनेंट उसे ही फाइंड करना है। तो फॉर बी एक्स, बी एक्स के लिए क्या करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि बी एक्स जो आएगा इंटीग्रल डी बी कॉस ऑफ थीटा आएगा। एंगल कहाँ से कहाँ, तो -π/2 से +π/2, या फिर 2 टाइम्स करके 0 to π/2 कर सकते हैं, दोनों काम में से कोई भी। क्लियर है? यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर कॉस ऑफ थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, अगर यहाँ 0 से हम π/2 जा रहे हैं तो इंटू 2 करना पड़ेगा,
बात समझ आ रहा है कि क्यों इंटू 2 कर रहे हैं, क्योंकि हम हाफ पार्ट को ही कर रहे हैं और बोल रहे हैं दूसरा पार्ट सिमेट्रिकल है तो डबल हो जाएगा। क्लियर है? और नहीं तो हम यहाँ से -π/2 से जाए तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो। तो cos थीटा -π/2 से π/2 तक कितना इंटीग्रेशन होता है? बोलो। सो 2 आएगा? आएगा। यस सर। ठीक है, 2 आ गया तो 2 कैंसिल, b जो आ गया कितना आ गया, μ0I/π² डायरेक्शन अगर हमसे पूछा जाएगा तो आई कैप लगा सकते हैं फिगर के अनुसार। पॉइंट में किसी को भी कष्ट है तो पूछ लो। नहीं, फिगर देख के DI कुछ हाँ क्या हुआ? नो DI नो सर। फिगर देख के तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। यस मान लेते हैं यहाँ से एक यस दूरी पे पॉइंट P है, इसमें करंट जा रहा है, किधर ले लें? ऐसे ही ले लेते हैं डायरेक्शन। ठीक है, बाहर की तरफ आएगा। ऐसा करंट है, I बह रहा है, इसका रेडियस जो है R है। ठीक है, रिंग दिख रहा है, रेडियस R, करंट I है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा ये बताना है, यानी इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन थे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया करते थे। सर टाइम दीजिए ना सर, ट्राई करते हैं। ठीक है, सॉल्व करो, अपना सॉल्व करो, इधर देखो मत और क्या। हो गया। So μ0I/4πr into under root r square plus x। R² + x करियर है नहीं? नीचे में वो नहीं, अंडर तब रूट भी वाला था। गलत है।
नीचे पाई भी नहीं रहेगा, नीचे 2 रहेगा। म्यू नॉट आई आर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ठीक। यहाँ पे देखो एक छोटा सा अगर हम एलिमेंट लिए हैं डीएल, तो ये जो डीएल है करंट के डायरेक्शन से, डीएल और आर वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं क्या? यानी कि ऐसा पॉइंट है, यहाँ से हम डीएल यस ले सर। रखे हैं और यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे किसी पॉइंट पे ऊपर देखेंगे तो डीएल इधर की तरफ और आर वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके वजह से डीएल क्रॉस आर अगर हम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर की तरफ आएगा? इस आर से परपेंडिकुलर इधर की तरफ आ रहा है। सर हाँ, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है, किसी को दिक्कत इतना में? आई कैप डायरेक्शन में रहेगा। हाँ, आई के में डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये डीएल जो है आर के परपेंडिकुलर है, तो डीबी वेक्टर इन दोनों से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हमें लगता हुआ दिख रहा है। इसके अगर हम दो कंपोनेंट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर हम इसे एंगल थीटा मानते हैं तो ये 90 है, या 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा हो जाएगा। इधर की तरफ डीबी कॉस ऑफ थीटा और इधर की तरफ डीबी साइन ऑफ थीटा आएगा। वैसा ही एक पॉइंट अगर हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो आई डी एल क्रॉस आर इधर की तरफ कुछ डीबी आएगा, दिखेगा कि हमें जो वाई डायरेक्शन वाला है वो आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा। तो खैर उस पे आते हैं हम लोग बाद में। पहले अगर हम लोग लिखे कि डीबी क्या आएगा, तो डीबी का वैल्यू कितना है? करंट तो आई जा रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन डीएल लेंथ के लिए बायोट सेवर्ट लॉ लगा रहे हैं, तो 4 पाई आर, ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये रेडियस हमें आर दिख रहा है और ये डिस्टेंस एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलो इधर लिखते हैं। यहाँ पे डीएल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सब पूरा ही लिखते हैं। किसी को दिक्कत इतना में? नो सर। कैपिटल आर। ठीक है, यानी कि आ गया, ये चीज आ गया। यहाँ पे कैपिटल आर और एक्स दोनों ही फिक्स है। ये चीज आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो यहाँ पे हमें दिखा कि ड्यू टू सिमेट्री बी वाई जो है वो 0 आएगा फॉर बी एक्स। ठीक है, बी एक्स अगर हमें फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे? इजकल टू डीवी साइन ऑफ थीटा। डीवी का वैल्यू आया है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डीएल। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेंगे। साइन थीटा फिक्स्ड है, आर स्क्वायर एक्स सब फिक्स है, इसलिए हम बाहर निकाल लिए हैं। तो ये चीज सॉल्व करेंगे तो हमें आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर और एक्स के टर्म में अगर हम साइन थीटा लिखें तो हमें ऐसा एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये चीज है।
ये r दिख रहा है, ये x है, ये एंगल थीटा है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो साइन थीटा हम r बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और dl जो है वो हमें कितना मिल जाएगा, 2 पाई। तो जो b मिल रहा है हमें कितना मिल रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बाद में क्लियर हो जाएगा। हम ऊपर नीचे अगर पाई से मल्टीपल कर दें, r² प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 है, तो ये जो हमारा पाई r² इंटू आई आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये म्यू नॉट इंटू हम m लिख सकते हैं, और ये दिख रहा है 2 पाई r² प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। ठीक है, इसके बारे में अभी सर नहीं फोड़ना है, बाद में, ये बहुत आसान चीज है। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, 2-3 लेक्चर के बाद ये भी आ जाएगा। करंट इनटू एरिया होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जैसा कि हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़े थे वैसा ही चीज है ये। तो फिलहाल हमें सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है। बी इक्वल टू क्या रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इन बाई 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना आता था, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैरिंग रिंग तो KQ R in एक्स KQX divided by R square plus X square power 3/2. रेस्ट टू पावर 3/2। ठीक है, वैसे ही कुछ ये भी है। एक इंफॉर्मेशन है, हेल्म हॉल्ट्ज कॉइल। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है, ऐसा वो दो कॉइल को, ठीक है, ऐसा रख देते हैं, दोनों का रेडियस r है, दोनों के बीच का दूरी r है। ठीक है, ऐसा कॉइल है, दोनों में जो करंट है एक ही डायरेक्शन में बह रहा है, ये भी आई, ये भी आई। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, अच्छा, ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस अगर हम बनाएंगे तो कैसा आएगा, ऐसा कुछ आता है। इंक्रीज होगा फिर मैक्सिमम होगा ठीक है, ऐसा आता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम दोनों के लिए बनाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा। मतलब जैसा भी रहे, जहां से उठे हो, ठीक है, ऐसा कुछ आता है दोनों के लिए। तो दोनों का जो मिला के इक्विवेलेंट जो होता है वो ऐसा आता है। ठीक है, ये रिजल्टेंट। इससे क्या फायदा होता है कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि दोनों रिंग के बीच में अगर फील्ड रीजन देखे, इसमें हमें क्या दिख रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। तो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल है। अगर कहा जाता है, इसका मतलब है कि दो रिंग है, दो रिंग जो है एक ही एक्सिस पे दूरी पे r डिस्टेंस से रखा होगा। ठीक है, Yes sir. क्वेश्चन करो। एक ऐसा रिंग दे रखा है, रिंग पे चार्ज q जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बोलो।
करंट होता तो क्या होता, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इसमें क्या पॉइंट? एक चार्ज जो है एक रिंग पे ऐसा v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उस चार्ज के मूविंग करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा। शुरू शुरू में हम लोग देखा था कि चार्ज अगर मूव कर रहा है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक्सलेट भी मूविंग कर रहा है ना यहाँ पे। कांस्टेंट से मूव कर रहा है। जस्ट अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर हाँ शेप में घूमेगा तो उसे एक्सलेट भी करेगा। हाँ, यूनिफॉर्म जैसे वेलोसिटी क्या है, भी स्पीड तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। जिस कैसे कर सकते हैं इसको, या तो फॉर्मूला पढ़े थे म्यू नॉट क्यू बाई 4 पाई v क्रॉस r बाई आर क्यू, वो लगाएं। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो चार्ज मूव कर रहा है तो करंट क्या प्रोड्यूस होगा, क्यू मूविंग वैल्यू चार्ज क्या होगा, मतलब एवरेज करंट की बात कर रहे हैं हम। बोलो, चार्ज अपॉन टाइम, जिस टाइम कितना लगाएगा घूमने में, एक राउंड टाइम पीरियड, 2 पाई आर ऊपर बाई यार वी, यही आएगा। क्लियर है, तो ये चीज आ गया हमारा जिस करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो लिख लेंगे म्यू नॉट क्यू भी बाई 2 to 4 पाई r। डायरेक्शन की बात की जाएगी तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो इनटू द प्लेन, नेगेटिव होगा तो आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है, जिस तो डायरेक्ट चार्ज रख के वो फॉर्मूला पुट करते तो सेम आता ना। डायरेक्ट चार्ज रखकर मतलब तो जो फॉर्मूला था म्यू चार्ज के नॉट लिए ना, इनटू क्यू वी, यस सो हाँ उसमें भी अगर सॉल्व करते तो यही आता। ठीक है, इससे हमें एक्सिस पे पूछते तभी बता सकते थे, ऊपर वाले फॉर्मूला में चेंज कर लेना है। यस सो ये एक डिस्क दे रखा है, ठीक है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इसे हम कह रहे हैं कि ऐसा जो है ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो इसके एक्सिस पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। यस सो कैसे करेंगे, वही करंट निकाल एक के। एक रिंग मान लेंगे, ठीक है, उस यस रिंग सो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लेंगे, रिंग पे करंट कितना होगा तो कर सकते हैं ना, डी के टर्म में ही कर लेना है। ठीक है, चार्ज है, टाइम पीरियड है, तो कितना करंट होगा वो निकाल लेना है। उसके बाद हमारा डीवी फॉर्मूला आ जाएगा, रिंग की वजह से पकड़ के इंटीग्रेट कर देना है, सॉल्व हो जाएगा। ये आंसर आएगा, ठीक है। यस सर। यस सो ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलेनोइड पढ़ेंगे। सोलेनोइड अगर रहेगा तो क्या होता है तो जानते ही हैं थोड़ा बहुत, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, कितना होगा किसी भी पॉइंट पे, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, यस सो ठीक है, फिर आज के लिए सर इतना ही। होमवर्क होमवर्क इसका बुकलेट मिल
सर डाउनलोड नहीं किए हैं, करना होगा। अच्छा है, एचसी यस वर्मा में देख सर। लेते हैं। तो आज के लिए रहने दीजिए, आज तो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, कॉपी करने में चला जाएगा। ठीक है, पिछला वाला सब हो गया है, करेंट टोरेंट का। फिर कुछ बाकी है। इसे कहाँ से कर सकते हो देख के बता देते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर एचसी वर्मा में 35, 35 में एक्सरसाइज में 1 से लेकर तो 1 से लेकर 41 तक तो दिख रहा है। सर 2 में इतना हो गया? 46 तक, ठीक है। सो 1 से 46 हाँ, से बहुत ज्यादा हो गया। ये चैप्टर तो और एक डेढ़ लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 35 वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड इसमें क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यस यस सर। सर। ठीक है फिर।